अदिति समर्थ को घूर कर देख रही थी। वही समर्थ वो अदिति को देख मुस्कुरा रहा था। अदिति गुस्से में समर्थ से कहती है, छी, आप कैसी जगह लेकर आए हैं हमें। समर्थ अदिति की बात सुन चारों तरफ देख कहता है, ये अमेरिका की सबसे सुंदर जगह है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें यहाँ घुमा दूँ। समर्थ की बात सुन अदिति चारों तरफ देखती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। और वो शर्म से लाल हो धीरे से कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको ऐसी जगह अच्छी लगती है? और यहाँ के लोग, इन्हें शर्म नहीं आती क्या, कैसे कपड़े पहनते हैं सब। समर्थ अदिति की बातों को इग्नोर कर उसके हाथ को पकड़ आगे कदम बढ़ाते हुए कहता है, चलो। अदिति चुपचाप समर्थ के पीछे जाने लगती है। समर्थ अदिति को बीच के किनारे ले आया था। अदिति मुँह बना समर्थ से कहती है, चलिए ना, यहाँ से हमें अच्छा नहीं लग रहा। समर्थ कुछ नहीं कहता और अदिति के साथ बीच के किनारे चलने लगता है। अदिति भी ज्यादा जिद नहीं करती और समर्थ के साथ चलने लगती है कि अदिति को शरारत सूझती है और वो समुद्र के पानी को समर्थ के ऊपर फेंक भागने लगती है। समर्थ अदिति को देख कहता है, रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। कह समर्थ अदिति को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन अदिति पहले ही समर्थ से बचने के लिए भाग जाती है। वही समर्थ वो अदिति के पीछे दौड़ रहा था जब अदिति अचानक से एक आदमी से टकरा जाती है। वह एक विदेशी था जो अदिति से टकराया था। वह आदमी इस वक्त शॉर्ट्स में था और वो अदिति को ऊपर से नीचे तक अजीब सी नज़र से देखने लगता है, जिसे देख अदिति डर जाती है। तब तक समर्थ भी उनके पास आ गया था और अदिति वो समर्थ के पीछे छुप गई। उस आदमी की नज़र अदिति पर देख समर्थ अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। वह आदमी कहता है, आई कांट वॉक आफ्टर सीइंग। उस आदमी की बात सुन अदिति डर जाती है, तो समर्थ अपने हाथों की मुट्ठी कस कहता है, इट्स ओके, इट हैपन बाय मिस्टेक, शी हैड नॉट सीन यू। वह आदमी और कुछ नहीं कहता और अदिति को देखते हुए वहां से चला जाता है। समर्थ पीछे मुड़कर अदिति को देखता जो डर से कांप रही थी, जिसे देख समर्थ अपने सीने से लगा कहता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर अदिति शांत होती है और वो लोग आगे चलने लगते हैं। अदिति समर्थ के पीछे थी जब उसकी नज़र एक प्यारे से पपी पर पड़ी। वो बहुत ही प्यारा था, जिसे देख अदिति खुश हो उसके पास चली जाती है। वही समर्थ वो फोन में व्यस्त था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अदिति उसके साथ नहीं है। थोड़ी देर बाद समर्थ पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे अदिति नहीं दिखती। अदिति को अपने पास ना देख समर्थ चारों तरफ देखता है। अब हल्का अंधेरा होने लगा था और ऐसे में अदिति का अकेले रहना सही नहीं था। समर्थ तुरंत नकुल को फोन कर अदिति को ढूंढना कहता है और खुद भी अदिति को ढूंढने लगता है। इधर अदिति वो अपने हाथ में उस पपी को पकड़े हुई थी और चारों तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो समर्थ को ढूंढ रही थी। अदिति रोते हुए कहती है, कहा है आप, हमें डर लग रहा है, कहाँ चले गए आप, क्या आप हमें छोड़कर चले गए। कहते हुए अदिति वही पास में रखे पत्थर के पास बैठकर रोने लगती है। इधर समर्थ अदिति को ढूंढ रहा था लेकिन अदिति उसे कहीं नहीं मिलती। उसे और टेंशन हो रही थी। समर्थ कहता है, कहा हो तुम बीवी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नकुल समर्थ के पास आता है, साथ में उसके बॉडीगार्ड भी। नकुल कहता है, बोस, हमने मिस को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें नहीं मिली। समर्थ गुस्से में नकुल को देख कहता है, मुझे अदिति चाहिए, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। नकुल और गार्ड फिर से अदिति को खोजने चले जाते हैं और समर्थ भी चारों तरफ देख कहता है, एक बार मिल जाओ प्लीज, कहा हो तुम। समर्थ को अदिति की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो यहाँ नहीं थी। यहाँ क्या, वो कभी गांव से बाहर गई ही नहीं थी। फिर ऐसे विदेश में उसका अकेला रहना सही नहीं था और अगर अदिति के साथ कुछ गलत हो गया तो वो यही सब सोच रहा था जब उसकी नज़र पत्थर के पीछे बैठी अदिति पर जाती है, जिसे देख वो खुश हो उसके पास जाता है और जैसे ही अदिति के कंधे पर हाथ रखता है, अदिति डर से कांप जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे छूना नहीं, प्लीज मुझे छूना मत। अदिति बस यहीं कह रही थी। समर्थ अदिति को पैनिक होता देख उसे अपने सीने से लगा कहता हूँ, डरो मत, देखो मैं हूँ। अदिति समर्थ की आवाज पर उसे देखती है और उसके गले लग रोते हुए कहती है, आप जानबूझकर मुझे छोड़ कर गए थे, जानती हूँ आपने मुझे जानबूझकर छोड़ा। आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी, आपने कहा था आप मुझसे बदला लेंगे, आपने ये सब जानबूझकर किया। कहते हुए अदिति रोने लगती है। वही समर्थ वो अदिति की बात सुन सन रह गया था कि अदिति उसके बारे में ऐसा सोचती है। हाँ, वो उससे शादी जल्दी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो उससे नफरत करता है।
वो बस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपनी चाची की बात सुन वो समझ गया था कि दादी ने शादी जल्दी क्यों कराई, जिसके बाद उसकी सोच अदिति के लिए बदल गई थी। वो प्यार करता था अदिति से, लेकिन वो उसे कैसे कहे यही बस नहीं आता था उसको अपनी भावनाओं को किसी और को बताना। वो सपने में भी अदिति के साथ ऐसा करने का नहीं सोच सकता। अदिति रो रही थी और समर्थ उसे शांत करा रहा था। कुछ देर बाद समर्थ अदिति से दूर होता है और उसके आंखों से आंसू पूछ कहता है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम बीवी हो मेरी, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? और वैसे भी अभी हमारी सुहागरात भी नहीं हुई है, वो भी करना है। समर्थ की बात सुन अदिति शर्मा जाती है और समर्थ के सीने पर सिर रख अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए कहती है, धत। अदिति अब नॉर्मल हो गई थी। समर्थ ने उसे नॉर्मल करने के लिए ही ये कहा था और वो हो भी गई थी। नकुल और गार्ड भी वहां जाते हैं। नकुल कहता है, वो सब हमें चलना चाहिए, मिस मिल गई है, क्या वो ठीक है? समर्थ अदिति को अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे सबके सामने गोद में उठने पर अदिति शर्म से भर जाती है और समर्थ के सीने में अपना चेहरा छुपा कहती है, क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए, मुझे सब देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। समर्थ कुछ नहीं कहता और अदिति को कार में ला बैठा देता है और बिना मौका गवाए अदिति के होठों को अपने होठों में भर पैशनेट किस करने लगता है। समर्थ बहुत हाई हो अदिति के होठों को चूम रहा था। वो उसके होठों को चबाए जा रहा था जिसे अदिति हल्का कराह रही थी। To be continue writing hand. क्या होने लगा है? समर्थ को अदिति से प्यार जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत तुमसे हाय। Thank you folded hands.